झारखंड में अवैध माइनिंग के मामले के बाद अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री का मामला में जहां जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है, वहीं अब ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीति भी गर्म है। राजनीतिक रंग तब और गहरा गया जब माइंस मामले में ईडी की टीम की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। अब जैसे ही जमीन घोटाले मामले को लेकर ईडी ने दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा, राजनीतिक रंग और चढ़ गया। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम समन जारी कर 24 अगस्त को रांची के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी का समन जारी हुआ, वैसे ही राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के नेता मुखरता के साथ ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार के इशारे पर किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। सीएम साहब ने जो चिट्ठी दी है, उन्होंने तो चिट्ठी दी, सीएम साहब ने जवाब दिया, जो समन किया तो उसका भी जवाब ईडी को देना चाहिए। ये भी मुख्यमंत्री है, ये भी संविधान के दायरे में रह कर के ही सारी बातें हैं। तो इस तरह से ईडी पहले 14 अगस्त को देता था, दिया। 24 अगस्त का पहले ही क्यों नहीं दिया था, जब मालूम था कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी को झंडा फहराना है? और अगर इतनी जल्दीबाजी थी तो 16 अगस्त का क्यों नहीं दिया, 17 अगस्त का क्यों नहीं दिया? तो जो पॉलिटिकल मास्टर लोग के कहने पे ये सारी चीज़ें होंगी, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। इस बार सीएम पहुंचेंगे क्योंकि इस बार तो समय होगा, जैसे आपने कहा। नहीं, हम लोग कानून की जो बात कहे हैं उसमें ये देखना होगा कि ईडी किस हद तक हमको बुला सकता है, किस हद तक हम जा सकते हैं। वो सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। देखिए, एक पत्र में एक बात का उल्लेख है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर, तो आप मजबूरी समझिए, केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आज़ाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं। वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको, तो इस तरह के कवायद देखने को मिलता है। तो हम लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हम न्याय की शरण में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में, अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा विश्वास है। हालांकि जब राज्य में सत्ताधारी दल के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो भला बीजेपी भी चुप कैसे बैठ सकती थी? बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। मुख्यमंत्री को दोबारा ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। 14 अगस्त को बुलाया गया था, वो गए नहीं। अब दोबारा 24 तारीख को उनको पुनः बुलाया गया है। अब ये देखना है कि वो उस दिन जाते हैं या नहीं। अभी डुमरी के एक जनसभा में उन्होंने कहा कि झारखंडी जेल जाने से नहीं डरता। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? जाना चाहिए, कानूनी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान कीजिए। वहां जाकर उनका जो भी प्रश्न हो, आपके पास जो जानकारी है उसको साझा कीजिए। लेकिन उससे बचना चाहेंगे। तमाम दांव पेच खेल रहे हैं कि हम कानूनी सलाह लेंगे, हमारे खिलाफ जो ईडी ने सम्मन जारी किया उसको निरस्त किया जाए, वो तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई संस्था आपसे कुछ जानना चाहती है, आपके राज्य में कुछ चोरी हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो उसके संदर्भ में जाकर बताना चाहिए। अगर राज्य हित की चिंता है तो जाके सारी बातें बता दीजिए कि किन लोगों ने चोरी की, किन लोगों की संलिप्तता थी, आपकी क्या भूमिका है। सारी चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए। वैसे तो राज्य में ईडी लगातार कई बड़े नेताओं और अधिकारियों को जांच के दायरे में रखी हुई है। कईयों पर मामले भी चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे नेताओं पर भी अगर आरोप लग रहे हैं, तो राज्य के लिए इसे सार्थक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में जांच हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि जनता भी दिग्भ्रमित होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।